अपने सर पर हाथ रख लें ताकि खुसूसी दम में आप शामिल हो जाए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो ये है पीर हक खतीब बादशाह सरकार, और कुछ लोग इनको शुफ शुफ वाली सरकार भी कहते हैं। ये मेरे पर रब का खुसूसी करम है कि मुझे नींद नहीं आती। 24 घंटे ये जागते रहते हैं। आप जब मर्जी इनके पास आए और ये आपको जागते हुए हशाश बशाश नजर आएंगे, और सारा दिन ये मरीजों को चेक करते हैं। अब अगर हम इनके इलाज की बात करें तो इनके इलाज में शामिल है लोगों के मुंह से छुरियां निकालना, लोगों के मुंह से कीले निकालना, लोगों की आंखों से मोती निकालना, लोगों की आंखों से सोने की चेन निकालना। इनका कहना है कि जितने भी क्रिटिकल कंडीशंस वाले मरीज हैं, जैसा कि हेपेटाइटिस सी, कैंसर का इलाज और जितने भी ला इलाज मर्ज हैं, उनका इलाज ये करते हैं। और दिल्ली का इनका क्लेम है कि ये 3000 मरीज चेक करते हैं। तकरीबन नॉर्मल रेंज में 3000 से ज्यादा बंदों को एक रोज में चेक करते हैं। 3000। जब इनसे पूछा जाए कि लोगों के मुंह के अंदर ये कील, ये गोलियां कहाँ से आई, जी हाँ, यहाँ पे गोलियां काफियां, इनकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है बंदूक की गोलियों। तो जब इनसे पूछा जाए कि ये बंदूक की गोलियां, ये कीलें और उसके साथ साथ ये आंख में जंजीर का आ जाना, आंख से मोती निकल आना, तो ये सब कुछ इन लोगों के अंदर कहाँ से आता है? तो सुनिए उनका जवाब। जब बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए कोई काम करता है तो फिर जिस्म से लोग भी बाहर निकल जाते, अब हम बात करते हैं इनकी सबसे पहली करामत की, जिसका इजहार ये हजरत आज से तकरीबन 13 साल पुरानी अपने ही चैनल पर मौजूद एक वीडियो के अंदर कर रहे हैं। किसी वक्त भी आए मेरे साथ मिले, आपको मुझे नींद नहीं आई थी, कि बस ये मेरे पर रब का खुसूसी करम है कि मुझे नींद नहीं आती। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज तक जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो 18 दिन का है। 18 दिन तक एक शख्स बिना सोए रह सका। This is Randy Gardner, and this is the curious case of the man who volunteered to go without sleep for the longest time. 18 दिन से ज्यादा का रिकॉर्ड आज तक नहीं है। जब इनसे कहा गया कि जनाब हम आपके ऊपर लगाते हैं कैमरे और आप 18 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दें और 19 दिन तक आप जाग कर दिखा दें तो हम आपको मान जाएंगे, तो फिर इन्होंने क्या कहा सुनिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं रात को मखलूक की खिदमत करता हूँ, दिन को आराम करता हूँ, मैं इंसान हूँ। फिर बारी आ जाती है मुंह से छुरी निकालने की। तो पूरी दुनिया ने देखा कि इकरारुल हसन ने मुंह के अंदर से छुरी निकाल कर दिखाई, आंख से मोती निकाल कर दिखाया और मुंह से गोलियां निकाल कर दिखाई। उसके बाद मुंह से कीलें निकाल कर दिखाई, आंख से मोती निकाल के दिखाया, आंख से जंजीर निकाल कर दिखाई। ये सब कुछ निकालने के बाद साथ ही इकरारुल हसन ने पीर हक खतीब को चैलेंज भी किया कि अगर वो सच्चा वली है तो हमारे सामने आए, पूछेंगे कि हजरत आप ये जो दम वगैरह करते हैं इसके अंदर पढ़ते क्या है। इकरारुल हसन का ये भी क्लेम था कि इन साहब को कुरान पाक की एक आयत भी ठीक से नहीं आती, क्योंकि इनकी तकरीबन जितनी भी वीडियोस वगैरह आप देखते हैं पीछे, इनको खत्म नबूवत का ये नारा लगाते हैं, लेकिन खत्म नबूवत के हवाले से कोई एक आयत आज तक इन्होंने नहीं पढ़कर सुनाई। तो उन्होंने कहा हम इनके सामने बैठकर थोड़ी सी बहस करेंगे और इनसे चंद सवालात करेंगे और मरीजों के हवाले से भी हम इनसे कहेंगे कि आप किसी भी हॉस्पिटल में चलिए हमारे साथ और वहां पर जाकर हम देखते हैं कि आप कैसे इलाज करते हैं। क्योंकि उनका ख्याल है, इकरारुल हसन का कहना था कि हम लोग ये समझते हैं कि ये जितने भी लोग आपके आस्थाने पर, किसी की आंख से जंजीर निकल रही है, किसी की आंख से चाकू निकल रहा है, ये आपके प्लांटेड लोग हैं, हम इनको मरीज नहीं समझते। तो आप हमारे साथ किसी भी हॉस्पिटल चलिए और वहां जाकर आप ये सब कुछ कर दिखाइए। लेकिन उनका कहना क्या था सुनिए। मेरी गुजारिश सुने, आप 5 उलमा या मशाइख के नाम बता दें, वो फिर आपके मरीजों को तो मरीज मानते ही नहीं ना, सिर्फ एतराज ही है ना, अगर कोई नहीं मानता ना मानना। इस सारी बहस के लिए 14 फरवरी का दिन मुंतखब किया गया। अब यहाँ पर हक खतीब की चालाकी कह सकते हैं हम या उसकी कमजोरी कह सकते हैं।
जिस दिन इन लोगों ने 14 फरवरी को एक मुनाजरे का दिन रखा, एक बहस का दिन रखा, उसी दिन उसने अपने आस्थाने बिलावड़ा शरीफ पर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे जो एक मकसद था कि लोगों के पीछे छुपा जा सके, लोगों को ये बावर कराया जा सके कि देखिए खत्म नबूवत इतने मुकद्दस दिन, खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस के दिन, इतने मुकद्दस काम के दौरान ये शख्स आपके पीर साहब के खिलाफ देखिए कैसी कैसी बेहुदा बातें कर रहा है, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। तो ये सब था उनका अब तक का जो संगे मील। और अगर हम बात करें कि जिस दिन इकरार और ये सब लोग आस्ताना आलिया बिलावड़ा शरीफ पर गए थे, उस दिन इकरारुल हसन के साथ जो टीम गई थी उनको अपनी लाइव कवरेज करने की इजाज़त नहीं दी गई। अगर हम उन लोगों के कैमरे देखें तो पता चलता है कि उन लोगों ने उनसे उनके कैमरे और सब कुछ छीनने की कोशिश की। जिस शख्स को वो सारे ट्रिक्स करने के लिए वो लोग अपने साथ लेकर गए तो उन्होंने उनसे वो कैमरा भी छीनने की कोशिश की, और उस शख्स को कभी मुक्का मारने की कोशिश की, किसी ने बाल खींचने की कोशिश की। इस तरह की कोशिशों से वो एक दफ़ा तो बचा कर वापस आ चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस दफ़ा हम दोबारा फिर जाएंगे और पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और उनका आस्ताना बंद करवा कर ही वापस लौटेंगे। तो अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो